हे हेलो गाइस, दिस इज अंकित चौधरी और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों, अगर मैं बात करूं इससे पिछले वाली वीडियो की, ये मैं क्लास फिर से रिपीट करूंगा सारी चीजें। तो ये जो है वो क्लास 8th का एनसीईआरटी का सिलेबस है। ठीक है। और अगर मैं बात करूं तो हमने चैप्टर नंबर 2 तक कर लिया था और ये है आपका चैप्टर नंबर 3 दोस्तों। ठीक है। जिसके बारे में आज हम क्या है करने जा रहे हैं। ठीक है। तो सबसे पहले जो मैं बात करूंगा दोस्तों, वो बात करेंगे हम चैप्टर को स्टार्ट करने में। चैप्टर का नाम है आपका अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल। ठीक है। क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में जानेंगे। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है दोस्तों? जो कि फिगर स्ट्रेट लाइन से बनता है, जो जिसकी चार साइड होती है उसे क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। लेकिन उससे पहले हम कुछ इंपोर्टेंट चीजों के बारे में जान लेते हैं, जैसे इंट्रोडक्शन में अगर मैं बात करूं तो कुछ इंपोर्टेंट या चीजें यहाँ पे दी हुई हैं, जैसे कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव पॉलीगन। ठीक है। तो कॉन्वेक्स पॉलीगन की अगर मैं बात करूं, कॉन्वेक्स पॉलीगन क्या होता है? जिसमें इंटरनल एंगल्स, कॉन्वेक्स वो होता है जिसमें इंटरनल एंगल्स लेस देन 180। ठीक है। जो कि इंटरनल एंगल्स जो होते हैं वो लेस देन 180 होते हैं। ठीक है। कॉन्वेक्स होता है जिसमें लेस देन 180 डिग्री होता है, एंड कॉनकेव होता है जिसमें ग्रेटर देन 180 डिग्री होता है। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ आप देख ही पा रहे होंगे कि जहां पे पहले तो इनके बारे में बात कर ले रहे हैं, ये सब पॉलीगन है। और पॉलीगन की क्या खासियत होती है कि वो लाइन से बना हुआ होता है पॉलीगन, और वो एक दूसरे को कभी क्रॉस नहीं करते। जैसे यहाँ पे क्रॉस कर रहा है एक दूसरे को, ये पॉलीगन नहीं है। ये क्रॉस कर रहा है, ये पॉलीगन नहीं है। और वो क्लोज्ड फिगर होना चाहिए। ठीक है। क्लोज्ड फिगर होगा। ठीक है। तभी वो क्या है, पॉलीगन होगा। और एक दूसरे को क्रॉस नहीं करना चाहिए। अब देखो, ये यहाँ पे जॉइंट नहीं है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये है, एंड पॉइंट ये है। तो ये क्या है, ये पॉलीगन नहीं है। ये क्रॉस कर रहा है इसलिए नहीं है, ये भी क्रॉस कर रहा है इसलिए नहीं है। ये सब देखो जहां से स्टार्ट हुए हैं वहीं पे ज्वाइन हुए। ठीक है। और विदाउट पेन उठाए बनाए गए, तो ये सब क्या है, पॉलीगन्स हैं। ठीक है। अभी हम बात करेंगे कॉन्वेक्स पॉलीगन। तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, जिसका इंटरनल एंगल लेस देन 180 होता है। ठीक है। सारे एंगल्स, ठीक है, कोई भी एंगल 180 से ग्रेटर नहीं होता। ये सारे एंगल देखोगे आप तो 120 डिग्री के आसपास आएंगे। ठीक है। ये एंगल भी देखोगे, इनमें कोई भी एंगल 180 से बड़ा नहीं है दोस्तों। ठीक है। कोई भी एंगल देख लीजिए आप। ठीक है। और इधर अगर देखोगे, ये एंगल इंटरनल एंगल जो ये है, ये आपका 180 से बड़ा है। ये जो है, ये आपका 180 से बड़ा है। ये 180 से बड़ा है। ये 180 से बड़ा है। तो अगर 180 से बड़े हैं तो आपका क्या हो जाएगा, कॉनकेव हो जाएगा। एंड 180 से छोटे हैं, लेस देन 180, तो आपका क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स हो जाएगा, कॉन्वेक्स पॉलीगन। ठीक है। तो दोस्तों, ये चीज क्लियर हुई। मैं इस चैप्टर को पूरा सिंगल वीडियो में कवर करूंगा, और मैंने आपको कल ही बता दिया था कि मैं सारी वीडियो, अभी मैंने टोटल लगभग 7-8 चैप्टर रिवाइज कर चुके हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि आज या कल के अंदर 7-8 चैप्टर तक सारी वीडियोस डाल दूं। एक दिन एक वीडियो में, सिंगल वीडियो में मैं एक चैप्टर कवर करूंगा। रेगुलर एंड इरेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन क्या होता है? एंगल, इक्वल एंगल्स। ठीक है। एक वर्ड में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा केवल। ठीक है। ऑल एंगल्स आर इक्वल, या फिर ठीक है, ऑल इंटरनल, इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, ऑल एंगल्स आर इक्वल। ठीक है। वो आपका क्या कहलाएगा, रेगुलर पॉलीगन कहलाएगा। इरेगुलर पॉलीगन, एंगल्स आर नॉट इक्वल। जैसे यहाँ पे आप देखोगे, ये एंगल तीनों क्या है, इक्वल है, एंड साइड्स आर इक्वल। ठीक है। रेगुलर के लिए साइड्स आर इक्वल। ठीक है। कोई भी एक चीज इक्वल हो तो वो क्या है, रेगुलर पॉलीगन है। ठीक है। तो यहाँ पे या फिर साइड इक्वल हो, ठीक है, तो ये क्या है, रेगुलर है। ये सब रेगुलर है। ये स्क्वायर हो गया, ये ट्रेंगुल, इक्विलेटरल ट्रेंगल हो गया, ये रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर पेंटागन हो गया, ये रेगुलर हेक्सागन हो गया। ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बात करूं, ये आ गया आपका रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल में क्या चारों साइड बराबर होती हैं? नहीं होती हैं। ठीक है। तो ये क्या है आपका, ये एक आपका क्या है, इरेगुलर पॉलीगन है। यहाँ पे एंगल तो 90 डिग्री है, लेकिन दोनों चीजें होनी चाहिए। देखो दोस्तों, एक चीज और हमने यहाँ पे सीखी कि ऑल एंगल्स आर इक्वल, पहला पॉइंट ये बनता है, एंड ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है।
ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है, दूसरा पॉइंट ये बनता है, ठीक है। तो साइड भी इक्वल होनी चाहिए, इनकी साइड इक्वल नहीं है तो ये क्या है, रेगुलर पॉलीगन नहीं है, इर्रेगुलर पॉलीगन है दोस्तों, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम, गिव्स हियर आर सम फिगर्स, ठीक है, हमें बताना है इनमें से सिंपल फिगर, सिंपल क्लोज्ड कर्व या सिंपल कर्व कौन सा है, ठीक है। मैं दोनों चीजें एक ही हैं, ये सिंपल क्लोज्ड कर्व या सिंगल सिंपल कर्व, तो मैं दोनों को एक ही साथ बताऊंगा आपको, ठीक है। तो देखते हैं भाई कौन कौन सा फिगर सिंगल लाइन से बना हुआ है, मतलब कि बिना पेन उठाए बनाए और एक दूसरे को लाइनें क्रॉस नहीं कर रही। तो ये देखोगे सिंपल फिगर है, सिंपल फिगर है। ये भी देखोगे सिंपल फिगर है, ये भी सिंपल फिगर है, ये भी सिंपल फिगर है, लेकिन इसमें देखोगे तो एक सर्किल और दो सर्किल, दो सर्किल हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे भी दो सर्किल थे लेकिन इनका जॉइंट केवल एक ही था। यहाँ पे जॉइंट क्या है, इसमें से बिना पेन उठाए आप ये दो सर्किल ड्रॉ नहीं कर सकते, तो ये क्या है, आपका सिंपल फिगर नहीं है। यहाँ पे एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है बहुत सारी जगहों पे, तो ये क्या है, सिंपल फिगर नहीं है। ये आपको यहाँ पे क्रॉस करते हुए दो जगह दिखेगा, तो ये क्या है, सिंपल फिगर नहीं है, ठीक है। तो इन दोनों का आंसर हो जाएगा 1 2 3 5, 3 नहीं होगा सॉरी, 1 2 5 6 7, ठीक है। यही आंसर हो जाएगा सेकंड वाले का, 1 2 5 6 7, ठीक है। अब बात करें पॉलीगन, तो पॉलीगन की मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ दोस्तों। पॉलीगन कौन सा होता है, जो आपका स्ट्रेट लाइन से बना हुआ हो। अब इन फिगर्स में, पांच फिगर में देख लीजिए स्ट्रेट लाइन से, एक तो आपका ये बना है सेकंड, एक आपका फर्स्ट बना है, तो फर्स्ट एंड सेकंड, बाकी इसमें यहाँ पे सर्किल आ रहा है, हाफ सर्किल, ठीक है, यहाँ पे तो पूरा सर्किल आ रहा है। तो 1 और 2 आर पॉलीगन्स, ठीक है। आगे कॉन्वेक्स पॉलीगन एंड कॉनकेव पॉलीगन, तो देखोगे यहाँ एंगल कितना है, 180 से ग्रेटर है, 180 से ग्रेटर है, और जब 180 से ग्रेटर होगा तो क्या होगा, तो वो आपका हो जाएगा कॉनकेव पॉलीगन, ठीक है, यानी 1। और यहाँ पे आ गया 2, क्योंकि ये एंगल चारों के चारों क्या है, 180 से लेस देन है, तो ये हो गया आपका कॉन्वेक्स, एंड ये हो गया आपका कॉनकेव, ठीक है। चलिए दोस्तों, अभी क्या है, व्हाट इज रेगुलर पॉलीगन, अभी मैंने बताया ऑल एंगल्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर इक्वल, ए पॉइंट, एंड बी दूसरा है, ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। बात क्लियर हुई दोस्तों। तो अब चलते हैं हम, स्टेट द नेम ऑफ रेगुलर पॉलीगन ऑफ थ्री साइड्स। रेगुलर पॉलीगन बताना है जिसका एंगल भी इक्वल हो और साइड भी इक्वल हो, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, जिसकी थ्री साइड्स हो, इसे हम बोलेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल। और फोर साइड हो उसे हम बोलेंगे क्या, स्क्वायर। सिक्स साइड हो उसे हम क्या बोलेंगे, रेगुलर हेक्सागन, ठीक है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे, 3.2, सम एंड मीजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको क्या है, इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल दोनों का फॉर्मूला बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो है, हम इस फॉर्मूले में सबसे पहले मैं फॉर्मूला लिखता हूँ, एन एक्स इज इक्वल टू 360 डिग्री, ये हो गया आपका एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। और इसमें जो एन है वो है आपका नंबर ऑफ साइड्स, एंड एक्स जो है वो एंगल, ठीक है। दूसरी अगर मैं बात करूं इंटीरियर एंगल, तो इंटीरियर एंगल का जो फॉर्मूला होता है, n-2 180 डिग्री इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पे भी आपका जो है, ये एन जो है वो नंबर ऑफ साइड है और एक्स जो है वो एंगल है, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, इन दो फॉर्मूले को याद रखिएगा, ये चैप्टर पूरा फिनिश हो जाएगा आपका, ठीक है। अब आ जाते हैं हम चैप्टर पे, ठीक है। चलिए, फाइंड द मेजर ऑफ एक्स, एक्स का मेजर क्या होगा, तो सबको भाई एक्सटीरियर एंगल दे रखे हैं चारों, तो एक्सटीरियर एंगल सबको जोड़ लो, जोड़ेंगे तो 90 + 50
प्लस 110 प्लस एक्स बराबर किसके बराबर हो जाएगा 360, क्योंकि मैंने अभी बताया कि एक्सटीरियर एंगल्स के सम का, सारे एंगल्स का सम जो होता है वो 360 के बराबर होता है, ठीक है। तो यहां से हम x की वैल्यू निकालेंगे, 9 और 5 14, 14 250, 250 360 में से 250 माइनस करेगा तो आपका आ जाएगा 110 डिग्री, ठीक है दोस्तों। अभी हम आगे बात कर लेते हैं, व्हाट इज द मीजर ऑफ, ये अभी रेगुलर हेक्सागन आपको दे रखा है, ठीक है। व्हाट इज द मीजर ऑफ एक्स वाई जेड एंड पी क्यू आर, एक्स वाई जेड एंड पी क्यू आर इंटरनल एंगल निकाल लेते हैं, ठीक है। या फिर दूसरा क्या करते हैं हम, एन एक्स इजकल्स टू 360 डिग्री। तो एन क्या है हमारा, साइड कितनी है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 6x बराबर 360 डिग्री, ठीक है। तो x बराबर कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। ये क्या निकल के आया दोस्तों, आपका एक्सटर्नल एंगल, ठीक है। अब अगर बात की जाएगी इंटरनल एंगल की, तो इंटीरियर एंगल कैसे निकलेगा। इंटीरियर एंगल निकालने का तरीका सिंपल सा है, इंटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू 180 माइनस एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। ये वाला हम फॉर्मूला दोस्तों यूज कर देंगे यहाँ पे। चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे, क्या बोल रहा है एग्जांपल नंबर 2, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन है, एक्सटीरियर एंगल दे रखा है कितना 45, तो 45 इंटू एन नंबर ऑफ साइड इज टू 360 डिग्री, ठीक है। तो एन इज टू 360 डिग्री अपॉन 45, डिवाइड कर दो भाई, कितनी बार जाएगा, 8 बार, ठीक है। 8 आंसर हो गया आपका, 8 नंबर ऑफ साइड्स, यानी ये आपको बोला जाए तो ऑक्टागन है, जिसकी 8 साइड होती है उसे ऑक्टागन, रेगुलर ऑक्टागन बोलते हैं, ठीक है। रेगुलर रेगुलर ऑक्टागन। नेक्स्ट को, नेक्स्ट आपका फिर से एक्सरसाइज आ चुकी है दोस्तों। तो अगर मैं एक्सरसाइज की बात करूं तो इसमें क्या है, दो एंगल आपके दे रखे हैं और मैंने बताया तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 360 होता है। तो 360 में से जब हम दोनों एंगल को घटा देंगे तो हमारा बचा हुआ एंगल आ जाएगा, जो कि हमारा आ जाएगा 110 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे भी आपको देखो ये वाला एंगल 90 है, क्योंकि इंटरनल एंगल 90 है तो एक्सटर्नल एंगल भी 90 होगा, ये भी 90 है। तो भाई सीधे फॉर्मूला लगा दीजिए, 360 माइनस 180 माइनस 60 माइनस 70, 70, 50 डिग्री निकल के आ जाएगा दोस्तों जब आप सॉल्व करोगे तो, ठीक है इसको, ठीक है। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, फाइंड द मीजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल निकालना है। तो सिंपल सा 360 से डिवाइड कर दो 9 का, तो ये 4 हो जाएगा, 40 डिग्री। एंड 15 का डिवाइड करेंगे तो 24 डिग्री, ठीक है। दोनों आंसर दोस्तों आपके आ चुके हैं, इसको भी ऐसे ही निकालेंगे हम, 360 डिग्री अपॉन 15 डिग्री, ठीक है। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, हाउ मेनी साइड डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव, जिसका मेजर कितना है 24 डिग्री है। तो 360 डिग्री अपॉन 24 डिग्री, 24 डिग्री, जब हम 24 डिग्री को माइनस करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा, 15 साइड्स आ जाएंगी, ठीक है। हाउ मेनी साइड्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इफ वो इंटरनल एंगल कितना है 165, क्या 165 360 के टेबल में आता है, 360 से 165 डिवाइड हो पाएगा क्या, करके देख लेते हैं। अगर हो जाता है तो हमारा निकल आएगा, अगर डिवाइड नहीं होता है तो आपका नहीं निकलेगा, ठीक है। लेकिन ये इंटीरियर एंगल दे रखा है आपको, ठीक है। तो इंटीरियर एंगल देखो मैंने अभी बताया, इंटीरियर एंगल का क्या फॉर्मूला है, एन माइनस टू 180 डिग्री इज इक्वल टू 165, ठीक है। या तो ये फॉर्मूला लगा दो, या फिर आप करो सीधे, क्या करो भाई, इसका इंटरनल एंगल, एक्सटीरियर एंगल निकालो। तो एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री
एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस इंटीरियर एंगल कितना है 165 डिग्री, माइनस करोगे आपका तो आ जाएगा आपका 25 या 15 डिग्री आ जाएगा। 15 डिग्री क्या है आपका एक्सटर्नल एंगल है, तो अब आप सीधे फॉर्मूला लगाओगे 360/15, तो फिर से आपका क्या आ जाएगा 24 साइड निकल के आ जाएंगी, 24 साइड्स। ठीक है, 1 मिनट का क्वेश्चन भी नहीं था। इज इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगन विद मीजर 22? क्या ऐसा एंगल पॉलीगन होना पॉसिबल है, रेगुलर पॉलीगन होना कि जिसकी एंगल्स जो एक्सटीरियर एंगल है वो 22 निकल के आए? नहीं है पॉसिबल। क्यों नहीं है दोस्तों? क्योंकि जब आप 360 को डिवाइड करोगे 22 से तो ये डिवाइड नहीं होगा, डिजिबल नहीं होगा, कोई आपका नेचुरल नंबर नहीं निकल के आएगा। नेचुरल नंबर नहीं निकल के आएगा इसका मतलब क्या है दोस्तों, कि रेगुलर पॉलीगन आपका नहीं बन सकता है। ठीक है, कैन इट बी इंटीरियर एंगल? जब भाई एक्सटीरियर नहीं बन रहा तो इंटीरियर भी नहीं बनेगा, बात वही है, आपको डिवाइड तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, व्हाट इज द मैक्सिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन? मैक्सिमम इंटीरियर एंगल क्या होगा दोस्तों? मैक्सिमम इंटीरियर एंगल की अगर मैं बात करूं तो छोटे से छोटा पॉलीगन कौन सा बन पाता है? क्या दो साइड से कोई पॉलीगन बन सकता है? नहीं बन सकता। क्या अगर मैं 3 साइडेड का पॉलीगन बनाऊं तो बन सकता है? बन सकता है। ठीक है, तो मैक्सिमम इंटीरियर एंगल निकालना है तो मिनिमम एक्सटीरियर एंगल निकाल देता हूं मैं। ठीक है, या फिर मैं क्या करता हूँ 3 - n - 2 180 डिग्री इज इक्वल टू एक्स। तो यहाँ पे 3 - 2 180 डिग्री इज इक्वल टू एक्स, तो एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, ये आपका जो फॉर्मूला है दोस्तों, ये आपका सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स का फॉर्मूला का सम है। ठीक है, एक्स नहीं आएगा यहाँ पे, मैं थोड़ा फॉर्मूले में गड़बड़ी कर दिया हूँ, उसको मैं फिर से ठीक कर देता हूँ। ये सम है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ रेगुलर पॉलीगन। ठीक है, सारे के सारे इंटीरियर एंगल्स का सम है, तो मैक्सिमम इंटीरियर एंगल कब होगा? भाई मैक्सिमम इंटीरियर एंगल तभी पॉसिबल होगा जबकि उसका जो एंगल है वो साइड 3 होंगी। और एक्सटीरियर एंगल मैक्सिमम कब होगा? एक्सटीरियर एंगल तब होगा जबकि बाहर की साइड 120 हो जाएगी। ठीक है, जब इंटीरियर एंगल 160 डिग्री होगा तो बाहर का, अगर मैं बात करूं ट्रेंगल, अगर मैं ड्रॉ करता हूं एक रेगुलर, तो इसकी इंटीरियर एंगल कितना है 60 डिग्री हो जाएगा और इसका एक्सटीरियर एंगल कितना है 120 डिग्री हो जाएगा। तो मिनिमम इंटीरियर एंगल हो जाएगा आपका 60 डिग्री एंड मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा 120 डिग्री। ठीक है दोस्तों, ये मैंने यहाँ पे आपको फिगर में बता दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम क्या होता है दोस्तों? तो ट्रेपीजियम होता है जिसकी दो साइड पैरेलल होती हैं और जिसके जिसकी 4 साइड होती हैं। देखो, इसको कराने से पहले मैं क्या है आपको इसकी समरी पे ले जाता हूँ, क्योंकि वहां पे अच्छा इजी एक्सप्लेनेशन दे रखा है क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में। ये लास्ट एक्सरसाइज होगा आई थिंक, और ये आपको समझ तभी आएगा जब मैं आपको लास्ट में लेके जाऊंगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ आपको दोस्तों, सॉरी इसके बाद 3.4 भी है, तो मैं पहले आपको यही समझाऊंगा। तो ट्रेपीजियम क्या होता है? जिसकी दो साइड पैरेलल होती हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं कोई भी दो साइड पैरेलल है तो वो क्या है आपका ट्रेपीजियम है, और उसकी साइड केवल 4 होनी चाहिए। ठीक है, ये कंडीशन है कि 4 साइडेड हो लेकिन दो साइड क्या हो आपकी पैरेलल हो। लेकिन अगर मैं काइट बोलूंगा तो काइट की क्या विशेषता होती है कि काइट एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ रोम्बस होता है। ठीक है, ट्रेपीजियम होता है, क्वाड्रिलेटरल होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है काइट इज स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है,
तो अभी देखो काइट की क्या है भाई, क्या प्रॉपर्टी होती है कि एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, एडजेसेंट साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं, एडजेसेंट साइड्स, और फिगर वही होता है, चार साइड ही होती हैं उसी की भी। ठीक है। तो अभी अगर मैं आगे बात करूंगा पैरेललोग्राम की, भाई पैरेललोग्राम वो होता है जिसकी साइड पैरेलल होती है। ठीक है। ये आपका पैरेललोग्राम नहीं है, ये आपका क्या है, ट्रेपीजियम है, क्योंकि दो साइड पैरेलल है इसकी और फोर साइडेड फिगर है। ये अगर पैरेलल होंगी साइड तो ये भी पैरेललोग्राम होगा। इसमें तो बहुत सारी साइड है, तो ये आपका ट्रेपीजियम नहीं है, ये दोनों आपके क्या है, ट्रेपीजियम है। बाकी ये सब पैरेललोग्राम है क्योंकि इनकी साइड पैरेलल है। अब हम आ जाते हैं सीधे एक्सरसाइज पे, अगर एक्सरसाइज कहीं दे रखी होगी तो। एग्जाम्पल नंबर 3, फाइंड द पेरीमीटर, पेरीमीटर निकालना है पैरेललोग्राम की। तो ये साइड जब 12 है तो ये साइड भी 12 हो जाएगी, ये 7 है तो ये भी 7 हो जाएगी, 12 और 7 होता है 19, 19 दूनी 38। ठीक है। तो ये 38 निकल चुका है आपका दोस्तों। द अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर ऑफ इक्वल मेजर्स, अपोजिट एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, अपोजिट साइड इक्वल होती है। ठीक है। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। BEST इज द पैरेललोग्राम, BEST यहाँ दे रखा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ XYZ, जब ये 100 है तो ये भी 100 होगा, और ये दोनों 100 100 हो गया। ठीक है। एडजेसेंट साइड्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो 100 प्लस जेड इजकस टू 180, तो जेड जो है वो कितना आ गया दोस्तों आपका, 80 डिग्री आ गया। ठीक है। जब ये 80 है तो ये भी 80 डिग्री हो जाएगा। ठीक है। और जब ये 80 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा, 100 डिग्री हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया। चलिए, इन अ फिगर रिंग, रिंग का फिगर है एक, आर जो है वो 70 डिग्री है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। ये 70 है तो ये कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा, और ये भी 110 डिग्री हो जाएगा। अभी निकालना क्या था, फाइंड ऑल अदर एंगल, जो कि हमने निकाल दिए। ठीक है। डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, डायगोनल्स क्या है, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं इक्वल लेंथ में। ठीक है। डायगोनल को डिवाइड कर देता है वो। यानी अगर मैं बात करूं ये 4 है, ठीक है, तो ये भी आपका 4 होगा। ठीक है, ये चीज तो क्लियर है। बाकी गिवन डेट ओ एच एल इज, एच एल इज 5 मोर देन पीई। ठीक है। पीई कितना है, 4 और 4 8, पीई जो है वो कितना है, 8 है। एंड एच एल जो है वो पीई से 5 ज्यादा है, यानी 8 प्लस 5 बराबर 13। एच एल जो है वो 13 है, तो ओ एच क्या होगा, ओ एच इज इक्वल टू एच एल बाय 2, यानी 13/2, यानी 6.5। तो 6.5 ही निकल के आ गया, 6.5 ये निकल के आ गया। अब दोस्तों आप देख लीजिए कि इसमें निकलवाया क्या था। एग्जाम्पल नंबर 6 की अगर मैं बात करूं, 3.2 एग्जाम्पल नंबर 6, तो इसमें आपका क्या है, 6.5, जो कि आपका आंसर आ चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, एक्सरसाइज नंबर 3.3, यहीं पे आ चुके हैं हम। तो ए डी जो है वो किसके बराबर होगा, ए डी अगर मैं बात करूं, ए डी जो है वो बी सी के बराबर होगा। ये दोनों बराबर होंगी, ये दोनों डी सी और ए बी बराबर होंगी। ओ सी जो है वो किसके बराबर होगी, ओ ए के बराबर होगी। एंगल डी सी बी, डी सी बी जो है वो बी ए डी, बी ए डी एंगल के बराबर होगा। और डी ए बी, एंगल डी ए बी और एंगल सी डी ए, सी डी ए, यानी डी और ए एंगल जो है वो एडजेसेंट एंगल है, तो उनका सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ये एंगल, एंगल ए प्लस एंगल डी बराबर 180 डिग्री, ये हमारा क्या है, पैरेललोग्राम का एडजेसेंट एंगल का फॉर्मूला है। ठीक है। अभी अगर मैं बात करूं, ये 100 है तो ये 100 हो गया, ये 80 हो गया, ये 80 हो गया। क्यों, क्योंकि एडजेसेंट एंगल जो है उनका सम कितना होगा, 180 होगा, एंड अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। ये 50 है तो ये 50 हो जाएगा, ये 130 हो जाएगा, ये 130 हो जाएगा, एंड ये 130 हो जाएगा। ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री हो जाएगा दोस्तों। एंड ये जो है 90 डिग्री है, तो ये ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, ये 90 हो जाएंगे। अभी हमें निकालना क्या है, इसमें एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। तो एक्स तो हमारा 90 निकल के आ चुका है,
और y जो है वो हमारा 60 हो जाएगा। एंड z जो है वो हमारा क्या है दोस्तों, ये पैरेलल है साइड्स, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या है, 60 डिग्री हो जाएगा दोस्तों, ठीक। चलो अभी आगे चलते हैं। क्या ना, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी भी है पैरेललोग्राम, क्या क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम होगा इफ एंगल डी प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ए, अगर मैं कोई क्वाड्रिलेटरल बनाता हूँ और उसको नाम दे देता हूँ ए बी सी डी, तो अगर डी प्लस बी जो है वो 180 डिग्री है, तो क्या वो पैरेललोग्राम होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा दोस्तों? क्योंकि एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 होता है, ठीक है। लेकिन अपोजिट एंगल्स का नहीं होता, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। अगर डी इक्वल्स टू बी देखा होता, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल डी, तो पॉसिबल होता कि ये पैरेललोग्राम है। ए बी, अगर मैं यह नाम दे दूं ए बी सी डी, तो ए बी जो है वो सी डी के बराबर है इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर, यस, तो ये पैरेललोग्राम हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इसका आंसर है थर्ड के सेकंड का आंसर हो जाएगा आपका क्या, यस। बट पैरेललोग्राम में केवल साइड इक्वल होने से, दो साइड इक्वल होने से केवल फर्क नहीं पड़ता, उसका क्या है, चारों साइड इक्वल होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए, ठीक है। दो साइड से फर्क नहीं पड़ेगा। बाकी एडी और बीसी यहाँ पे इक्वल नहीं है, तो ये पैरेललोग्राम नहीं है। एंगल ए जो है वो एंगल सी के बराबर नहीं है, तो ये भी क्या है, नॉट अ पैरेललोग्राम। क्लियर हुआ दोस्तों? अभी क्या है, इसमें ऐसे ही आगे करके आपको क्वेश्चंस करने इजी हैं, कोई खास बात नहीं है। चलिए हम करा देते हैं जितने बन पाएंगे, ठीक है। टोटल कितने हैं, 12 क्वेश्चंस हैं। ड्रॉ रफ मेजर, ये रफ मेजर आप बना लीजिएगा, इसमें कुछ नहीं है। पैरेललोग्राम एग्जैक्टली टू अपोजिट एंगल एंड इक्वल मेजर्स, ठीक है। पैरेललोग्राम बनाना है रफ फिगर का, डेट इज नॉट पैरेललोग्राम, जो पैरेललोग्राम ना हो लेकिन जिसकी दो साइड जैसे काइट बन सकता है यहाँ पे, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं टू एडजेसेंट एंगल्स पैरेललोग्राम का, जिसका एक का मेजर है 3x, दूसरे का है 2x, और इन दोनों का सम कितना है 180 डिग्री, तो 5x बराबर x बराबर कितना आ गया, 36 डिग्री आ गया। फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल, 36 दूनी 72 एंड 108 डिग्री, ठीक है। ये दोनों आपके आ गए आंसर क्वेश्चन नंबर फिफ्थ के। अब अगर मैं क्वेश्चन नंबर सिक्स की बात करूं दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या कह रहा है, टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। दो एडजेसेंट एंगल हैं, इक्वल हैं, तो ये क्या है आपका, रेक्टेंगल हो गया एक तरह से। अगर ये और ये एडजेसेंट एंगल इक्वल हैं, तो ये क्या हो गया आपका, फाइंड द मेजर ईच एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। ईच एंगल्स कितने डिग्री के हो गए, 90 डिग्री के हो चुके हैं दोस्तों, ठीक है। ईच एंगल इज 90 डिग्री, क्योंकि जब दो ही एडजेसेंट एंगल इक्वल है तो बाकी दो एडजेसेंट एंगल भी इक्वल होंगे। द एडजेसेंट फिगर होप, होप का फिगर दे रखा है आपको, फाइंड द मेजर ऑफ एक्स वाई जेड। ये 40 डिग्री है, तो ये भी आपका 40 डिग्री होगा, ठीक है। ये आपका, ये दोनों साइड आपकी क्या है दोस्तों, पैरेलल है, ठीक है। तो जब ये 70 है, ये 40 है, तो ये 30 हो जाएगा, क्योंकि ये 70 तो 40 और 30 ये भी 70 होगा। और जब ये 70 है तो ये कितना हो जाएगा, 110, तो ये भी 110 हो जाएगा, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, अल्टरनेट एंगल, वर्टिकल अपोजिट एंगल, यही आपका फॉर्मूले हैं सारे, ठीक है। तो यहाँ देख लीजिएगा कौन कौन सा, ये अल्टरनेट एंगल 40 40 बन रहा है, ठीक है। ये क्या है, अब ये क्या है, एंगल फॉर्म्ड बाय द पैरेलल लाइंस, ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, ये आपका अल्टरनेट एंगल भी कहला सकता है, ठीक है। अल्टरनेट एंगल मस्ट बी इक्वल, ठीक है। तो उस तरह से आप इसे कर पाएंगे। गन्स एंड रन्स आर पैरेललोग्राम, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, गन्स और रन्स ये दोनों फिगर में। तो मैं अगर कहूँ सिंपल सा, 3x को मैं 18 के बराबर रखूंगा तो x बराबर 6 आ जाएगा, 3y-1 को इसके बराबर रखूंगा तो 3 9 जा 27, तो y इक्वल्स टू 9 आ जाएगा, यानी x इक्वल्स टू 6, y इक्वल्स टू 9 आपका इस तरह से आंसर होता है। उसी तरह से अगर मैं कहूँ तो इन दोनों को हम इक्वेट कर देंगे, तो y+7 इक्वल्स टू 20, तो y इक्वल्स टू 13, एंड 13 माइनस करेंगे तो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपका 3, ठीक है दोस्तों। x इक्वल्स टू 3 एंड y इक्वल्स टू 13। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
रिस्क एंड क्यू आर पैरेललोग्राम, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। जब आपका ये 120 डिग्री है तो ये कितना होगा भाई, एडजेसेंट एंगल है, तो ये हो जाएगा 70। 70 भी क्यों होगा भाई, 60 हो जाएगा। ऐसे ही ये 70 है, तो इसके बगल वाला कितना होगा दोस्तों, एडजेसेंट एंगल है ऑन द सेम साइड विद द पैरेलल लाइंस, तो ये हो जाएगा आपका 110। और ये 110 होगा तो क्या है दोस्तों आपका, ऊपर वाला एंगल, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, देखो ये एंगल जो है वो आपका 60 डिग्री हो चुका है, और ये जब 70 है तो ये एंगल भी क्या है, क्योंकि ये दोनों लाइंस आपकी पैरेलल है, तो ये एंगल भी आपका 70 हो जाएगा। 60 70, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 50 डिग्री। तो एक्स बराबर कितना निकल के आ जाएगा दोस्तों, 50 डिग्री निकल के आ चुका है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ट्रेपीजियम, विच ऑफ द टू साइड्स आर पैरेलल, कौन सी दो साइड्स पैरेलल हैं भाई, ये दोनों साइड्स पैरेलल हैं, क्योंकि ये एडजेसेंट एंगल का सम कितना है, 180 डिग्री है। ठीक है, यहाँ पे ये 120 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, पैरेलल साइड्स के एंगल्स इक्वल होते हैं। तो ये 120 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका कितना, 60 डिग्री। ठीक है, अभी निकालना क्या था वो देख लेते हैं। पैरेलल साइड निकालना था, तो ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है। फिगर 3.27 में दोनों पैरेलल हैं, तो एंगल सी क्या होगा, एंगल सी बराबर 60 डिग्री, ऑलरेडी बता ही चुका हूँ आप लोगों को। एंड बाकी ये सारा आपका चैप्टर फिनिश हो चुका है दोस्तों। अब चलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर पे। नेक्स्ट चैप्टर के लिए दोस्तों मैं थोड़ा सा गैप लूंगा और आपकी वीडियो को क्या कर देता हूँ, पॉज कर देता हूँ। उसके बाद हम फिर से आएंगे वापस। तो दोस्तों हम आ चुके हैं वापस, थोड़ा सा गला सूख गया था मेरा, तो मैं पानी पीने गया था। अभी देखो दोस्तों, नेक्स्ट चैप्टर आपका आ चुका है, नेक्स्ट एक्सरसाइज आ चुकी है, चैप्टर नहीं बोलेंगे इसे। कहाँ पहुंच गए थे भाई, यहां तक हमने कर लिया था। अब आ चुका है आपका 3.4। तो अगर मैं 3.4 की दोस्तों बात करूं, तो 3.4 में कुछ फिगर्स आएंगे जो मैं आपको पहले ही बता रहा था, जैसे रोम्बस, रेक्टेंगल, स्क्वायर। रोम्बस, रेक्टेंगल, स्क्वायर तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं इसका पहले आपको डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा, जिससे आपको इजीली समझ आ जाए सारी चीजें। तो मैं आपको ले चलता हूँ सबसे लास्ट पेज पे, उसके बाद हम आएंगे यहाँ एक्सरसाइज पे, ताकि आपको बहुत ही आसानी से सॉल्व करना आ सके और चीजें समझ आ सके। तो ये हम आ चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों हम बात करेंगे किस किस चीज के बारे में बात करेंगे, मैंने इसको जूम कर दिया है थोड़ा सा, और जूम आउट कर दिया है, ताकि आपको चारों चीजें एक ही फिगर में समझ आए और दिखाई दें। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा पैरेललोग्राम की। ठीक है, यहाँ पे पैरेललोग्राम, रोम्बस और रेक्टेंगल और स्क्वायर और काइट, ये सारे फिगर दे रखे हैं। इन पांचों फिगर को आपको बहुत ही डीपली समझना है। ठीक है, इनकी विशेषताएं क्या होती हैं, सबसे पहले मैं आपको विशेषता बताऊंगा रेक्टेंगल की। ठीक है, तो दोस्तों रेक्टेंगल की अगर मैं बात करूं, तो रेक्टेंगल जो होता है, जिसकी क्या है, अपोजिट साइड इक्वल होती है। ठीक है, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, और क्या है, एंगल सारे 90 डिग्री के ही होते हैं, और ये एक काइंड ऑफ पैरेललोग्राम होता है। ये सब आपके क्या है, पैरेललोग्राम है, अ काइंड ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, ये सब आपके पैरेललोग्राम ही हैं। ठीक है, जिनकी साइड्स आपकी क्या है, पैरेलल है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं एक चीज की, कि इनका देखो यहाँ लिखा हुआ है प्रॉपर्टी, ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ अ पैरेललोग्राम, ईच एंगल इज अ राइट एंगल एंड डायगोनल्स आर इक्वल। डायगोनल्स भी इक्वल होंगे, ये चीजें मैं आपको बताना इसमें भूल गया। डायगोनल्स इसमें भी इक्वल होंगे, इसमें भी इक्वल होंगे डायगोनल्स आपके स्क्वायर में। ठीक है, ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ अ पैरेललोग्राम, रोम्बस एंड रेक्टेंगल। ठीक है, रेक्टेंगल की भी सारी प्रॉपर्टीज आ जाएंगी, रेक्टेंगल से भी बढ़ के कुछ प्रॉपर्टीज आएंगी। जैसे रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज तो इसमें होंगी, तो हम क्या बोल सकते हैं कि स्क्वायर पैरेललोग्राम रेक्टेंगल इज अ
स्क्वायर बोल सकते हैं या स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल बोल सकते हैं, ठीक है। क्या बोलेंगे इन चीजों में से हम बोलेंगे स्क्वायर इज अ काइंड ऑफ रेक्टेंगल। स्क्वायर जो होता है वो एक प्रकार का रेक्टेंगल ही होता है। क्यों? क्योंकि स्क्वायर के अंदर, देखो रेक्टेंगल स्क्वायर के अंदर आ रहा है या स्क्वायर रेक्टेंगल के अंदर आ रहा है, बोलेंगे फिगर में अगर मैं ड्रॉ करूंगा इसका, एक में क्या है, इसको मैं एक तरह से आपको ग्राफ पे समझा देता हूं। किस पे? आपका एक तरह से मैं, बोलते हैं ना कि आपका वीन डायग्राम बना दो, भाई मैं इसका वीन डायग्राम बना के आपको समझा देता हूं थोड़ा सा, कि स्क्वायर जो है एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ रेक्टेंगल होता है। तो अगर मैं बोलूं कि ये मेरा रेक्टेंगल है, तो ये क्या हो जाएगा, इसके अंदर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से आपका क्या है, एक और चीज आपकी आ जाएगी जो कि है आपकी क्या, रोम्बस। रोम्बस भी जो होता है वो एक तरह से स्क्वायर का ही एक पार्ट होता है, ठीक है। तो ये सारी आपको चीजें समझनी है, ठीक है। यहाँ पे दिखा हुआ पैरेललोग्राम, रोम्बस एंड अ रेक्टेंगल, यानी जो स्क्वायर होता है वो इन सब की प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। यानी अ स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल, स्क्वायर रेक्टेंगल भी हो सकता है, पैरेललोग्राम भी हो सकता है और रोम्बस भी हो सकता है। तीनों में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है, और होता है, हो नहीं सकता। ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ अ पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल जो है वो पैरेललोग्राम हो सकता है। रोम्बस जो है वो आपका क्या हो सकता है, एक आपका पैरेललोग्राम हो सकता है। एंड इसका डायगोनल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, जो डायगोनल्स होते हैं वो आपके क्या है, जब काटते हैं तो ये एक दूसरे को क्या है 90 डिग्री पे काटते हैं। अगर बात करें क्या ये इक्वल होते हैं डायगोनल्स, नहीं, बाइसेक्ट नहीं करते, ठीक है। बाइसेक्ट करते होंगे लेकिन इक्वल नहीं होते हैं, ठीक है। एंगल बाइसेक्ट करते हैं, साइड बाइसेक्ट नहीं करते, डायगोनल बाइसेक्ट नहीं करते। उसके बाद क्वाड्रिलेटरल इज अ विद ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या होता है, जिसकी साइड्स क्या है, पैरेलल होती हैं, ठीक है। अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, डायगोनल बाइसेक्ट वन एनदर, बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। डायगोनल्स हर चीज के बाइसेक्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन इक्वल होंगे नहीं होंगे ये कंडीशन आ जाती है, इक्वल नहीं होंगे, इक्वल केवल रेक्टेंगल और स्क्वायर के केस में ही डायगोनल्स इक्वल होंगे, ठीक है। और काइट, अगर मैं काइट की बात करूं तो काइट की क्या खासियत होती है भाई, वो हम आगे देख लेंगे। अब हम चलते हैं चैप्टर पे। तो चैप्टर क्या कहता है दोस्तों, अब आपको लिए अब अगर आपने ये सारी चीजें समझ ली तो आपके लिए चैप्टर बहुत आसान हो जाएगा। ये आपका आ जाता है एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 7 क्या बोलता है, RICE इज अ रोम्बस। रोम्बस है तो क्या है भाई, डायगोनल बाइसेक्ट करेंगे, साइड्स इक्वल होंगी और एंगल बाइसेक्टर होंगे, ठीक है, ये बात है। तो अब आ जाते हैं XYZ। एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या होगी, जो एक्स की वैल्यू होगी भाई वो ओ आई बराबर एक्स होगा, ओ आई बराबर एक्स होगा, और ओ आई कितना है 5 है, तो एक्स 20 कितना होगा 5 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये इधर 12 है तो ये आपका 12 हो जाएगा। जेड क्या है भाई, ये 13 है तो ये भी 13, ये भी 13, ये भी 13, ये भी 13, क्योंकि ऑल साइड्स आर इक्वल, ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी। अब आ जाते हैं नेक्स्ट फिगर पे। एंगल्स ऑफ अ रेक्टेंगल मैंने पहले ही आपको बता दिया, ऑल एंगल्स ऑफ अ रेक्टेंगल इज 90 डिग्री, ठीक है। बाकी 4x बराबर 360 रख के भी 90 डिग्री निकाल सकते हैं आप, ठीक है। डायगोनल्स इक्वल लेंथ्स के होते हैं, मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका कि रेक्टेंगल और स्क्वायर के डायगोनल्स जो क्या होंगे वो इक्वल लेंथ के होंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। रेंट इज अ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल है, अब रेक्टेंगल है तो डायगोनल इक्वल होंगे, ठीक है। यानी अगर मैं बात कहूं तो जो डायगोनल ये है वही ये होगा, तो दोनों को इक्वल रख सकते हैं हम। 3x+1 बराबर 2x+4 सॉल्व करेंगे तो x को इधर 3x में से 2x गया तो x बचेगा, ये -1 आ जाएगा इधर, तो 4 में से 1 गया तो 3 बचा, ठीक है। तो x=3 आ जाएगा। स्क्वायर, स्क्वायर में तो भाई एंगल बाइसेक्टर भी इक्वल होते हैं, डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं, साइड्स भी इक्वल होती हैं, सारी प्रॉपर्टीज होती हैं स्क्वायर में आपका। अब आ जाते हैं आपका एक्सरसाइज नंबर 3.4 पे, और इसके बारे में कुछ बात कर ले रहे हैं कि इनमें कौन कौन सा सही है, कौन कौन सा
गलत है। तो ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर, सारे रेक्टेंगल स्क्वायर होते हैं, ये फॉल्स है। ऑल स्क्वायर आर रेक्टेंगल लिखा होता तो ये ठीक था। कहीं पे लिखा होगा देख लीजिए, और स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल, कहीं नहीं लिखा है। अगर यहाँ लिखा होता ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल, तो ये ट्रू होता। क्यों ट्रू होता दोस्तों, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, क्योंकि स्क्वायर के अंदर रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, रोम्बस सबकी प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो स्क्वायर, ऑल स्क्वायर आर रोम्बस एंड ऑल्सो रेक्टेंगल, ये आपका ट्रू हो जाएगा। ऑल स्क्वायर आर नॉट पैरेललोग्राम, ये आपका हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि पैरेललोग्राम होता है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, रोम्बस सब कुछ होता है। ठीक है, ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम, यस ट्रू हो जाएगा। लेकिन अगर यहीं पे लिखा होता ऑल पैरेललोग्राम और रोम्बस, तो फॉल्स हो जाता। ठीक है दोस्तों, अभी हम आगे बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर ई के बारे में, ऑल काइट्स आर रोम्बस, क्या सारी काइट्स जो हैं वो रोम्बस होती हैं? तो अगर मैं काइट्स की बात करूं, तो काइट्स में क्या है, दो साइड्स इक्वल होती हैं, और बची हुई दो साइड्स एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, तो क्या ये आपका रोम्बस है? फॉल्स है। ठीक है, तो ई वाला आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? फॉल्स हो जाएगा। लेकिन एफ वाला क्या हो जाएगा आपका? ट्रू हो जाएगा, क्योंकि सारे रोम्बस जो है वो काइट्स होते हैं। ठीक है, अगर साइड्स इक्वल हो जाएंगी चारों, तो भी तो भाई ये रोम्बस काइट्स की प्रॉपर्टी फॉलो करेगा ना। ऑल पैरेललोग्राम आर ट्रेपीजियम, फॉल्स है। सारे पैरेललोग्राम ट्रेपीजियम थोड़ा ना होंगे। ऑल ट्रेपीजियम्स आर पैरेललोग्राम हो सकते हैं, क्योंकि साइड्स नहीं, वो भी नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि उनकी साइड इक्वल नहीं होती है। ठीक है, ट्रेपीजियम की साइड्स इक्वल नहीं होती हैं, जबकि पैरेललोग्राम की होती हैं। ठीक है, ऑल पैरेललोग्राम आर ट्रेपीजियम, क्या सारे पैरेललोग्राम जो होंगे वो ट्रेपीजियम होंगे? हाँ भाई, क्योंकि इनकी साइड्स तो पैरेलल हैं ही, ये ट्रू हो जाएगा आपका। सॉरी, तो ये आपका ट्रू हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपीजियम, सारे स्क्वायर जो होते हैं वो ट्रेपीजियम होते हैं। अब देखो, स्क्वायर जो होगा उसका क्या है भाई, स्क्वायर की जो प्रॉपर्टी होगी वो ट्रेपीजियम में मिलेगी। यस मिलेगी। ठीक है, कैसे मिलेगी? क्योंकि स्क्वायर की फोर साइड होती है, जो भी प्रॉपर्टी इसकी होगी, जो भी प्रॉपर्टी ट्रेपेजियम की होगी वो स्क्वायर में जरूर होगी। अब जैसे ट्रेपेजियम की आपकी दो साइड पैरेलल होती हैं, लेकिन आपकी स्क्वायर की क्या है, चारों साइड पैरेलल होती हैं। ट्रेपेजियम का क्या है भाई, और कुछ कोई प्रॉपर्टी होती है क्या? नहीं होती है। लेकिन स्क्वायर में तो बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है। ऐसी ट्रेपेजियम में दो साइड बराबर होती है, लेकिन पैरेललोग्राम में चार साइड बराबर होती है। ठीक है, तो क्या है, ट्रेपीजियम किसके अंदर आता है? पैरेललोग्राम के अंदर आता है। ठीक है, सॉरी, पैरेललोग्राम जो है वो किसके अंदर आता है? ट्रेपीजियम के अंदर आता है। तो ऑल पैरेललोग्राम आर ट्रेपीजियम। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा आपका। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। तो आपका जो है इसमें ट्रू कौन कौन सा निकला? आपका इसमें ट्रू जो है निकला बी, सी, एफ, जी एंड एच। ठीक है, ये सब आपके ट्रू निकले, बाकी सब आपके फॉल्स निकले। ठीक है, ऑल स्क्वायर आर नॉट पैरेललोग्राम, ऑल स्क्वायर जो होते हैं, सारे के सारे स्क्वायर जो होते हैं वो पैरेललोग्राम नहीं होते, फॉल्स है। होते हैं वो, क्योंकि जो प्रॉपर्टीज आपकी पैरेललोग्राम में होती है, पैरेललोग्राम की दो साइड पैरेलल होनी चाहिए, लेकिन स्क्वायर की तो भाई सारी साइड पैरेलल होती हैं, एंगल इक्वल होते हैं, बहुत सारी प्रॉपर्टी मिलती है। तो स्क्वायर जो होता है इज अ काइंड ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, ये थोड़ी सी डीप चीजें हैं, समझने वाली, अगर रटोगे तो भाई कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, इन्हें समझना है, और बहुत मेहनत करनी पड़ेगी समझने के लिए। एक दूसरे फिगर को आपको कंपेयर करना पड़ेगा अपने माइंड में, क्योंकि अगर इसे ड्रामेटिकली अगर मैं समझाऊंगा
तो भाई इसमें बहुत टाइम लग जाएगा मुझे, और वो भाई मैं फ्री में करूंगा नहीं। तो इसके लिए अगर आप कोचिंग लेना चाहते हैं, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करें, 8307125475। तो इस नंबर पे अगर आप कांटेक्ट करेंगे और ऑनलाइन कोचिंग लेंगे, तो मैं इन सब चीजों का फिगर बना के आपको डायरेक्टली समझा सकता। आइडेंटिफाई ऑल द क्वाड्रिलेटरल्स, हमें क्वाड्रिलेटरल बताना है, फोर साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। फोर साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, तो भाई फोर साइड इक्वल लेंथ किस में होती है भाई? अगर मैं बात करूं तो स्क्वायर में भी होती है और रोम्बस में भी होती है। ठीक है। फोर राइट एंगल किस में होते हैं भाई? रेक्टेंगल में होते हैं एंड स्क्वायर में होते हैं। ठीक है, रोम्बस में राइट एंगल नहीं होते हैं। ठीक है, आगे, हाउ ए स्क्वायर इज क्वाड्रिलेटरल? स्क्वायर इज अ क्वाड्रिलेटरल, ट्रू है। स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम, ट्रू है। स्क्वायर इज अ रोम्बस, ट्रू है। स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल, ट्रू है। ठीक है, कैसे है? क्यों? क्योंकि इसकी फोर साइड होती हैं, साइड्स आर पैरेलल होती हैं। रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या होती है? साइड्स आर इक्वल एंड एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर। उसके अलावा रेक्टेंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है भाई? एंगल इज 90 डिग्री एंड तीन प्रॉपर्टी होती है रेक्टेंगल की, तीनों प्रॉपर्टी स्क्वायर फॉलो करता है। जैसे अपोजिट साइड्स आर इक्वल, इसकी तो चारों साइड इक्वल होती हैं। और दूसरी प्रॉपर्टी, एंगल्स आर 90 डिग्री, तो स्क्वायर के भी एंगल 90 डिग्री होते हैं। एंड लास्ट, डायगोनल्स आर इक्वल, तो स्क्वायर के भी डायगोनल्स इक्वल होते हैं। तो वो सारी चीजें भाई, इस पूरे चीजों को मैं डायग्रामेटिकली समझा सकता हूँ, वैसे आपके दिमाग में नहीं आएगा। ठीक है, चलिए, नेम द क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। क्वाड्रिलेटरल बताना है जिसका डायगोनल क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं। तो स्क्वायर के भी बाइसेक्ट करते हैं अगर मैं बात करूं, रेक्टेंगल के भी बाइसेक्ट करते हैं, और तीसरा हो गया आपका क्या? पैरेललोग्राम के भी बाइसेक्ट करते हैं। एंड लास्ट वन आपका जो बचा वो क्या होता है दोस्तों? रोम्बस। रोम्बस के भी क्या है? डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भाई रोम्बस का होता है, हमें पता ही है, और स्क्वायर का भी होता है। स्क्वायर में तो सारी चीजें होती हैं, डायगोनल्स आर इक्वल, स्क्वायर में होते हैं, रेक्टेंगल्स में भी इक्वल होते हैं, इन दो में इक्वल होते हैं डायगोनल्स। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि रोम्बस में डायगोनल्स इक्वल होते हैं, तो रोम्बस में डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं, नहीं पैरेललोग्राम में होते। पैरेललोग्राम में भी छोटे बड़े होते हैं। ठीक है, रेक्टेंगल इज अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। कॉन्वेक्स क्या होता है? क्योंकि उसका इंटरनल एंगल्स आर लेस देन 180 डिग्री। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की अगर मैं बात करूं, रेक्टेंगल इज अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल बिकॉज इंटरनल एंगल्स जो होते हैं वो लेस देन 180 डिग्री होते हैं, इसलिए वो क्या है? कॉन्वेक्स है। इसमें हमें शो करना है कि ये क्या है? राइट एंगल है, और इसका मिड पॉइंट जो है ओ है। तो मैं क्या करूंगा? बीसी के एक पैरेलल लाइन डाल दूंगा एडी, एंड ए बी के सी डी पैरेलल लाइन डाल दूंगा, तो ये रेक्टेंगल बन गया। रेक्टेंगल का जो बाइसेक्टर एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं वो ओ पे कर रहे हैं, तो मतलब ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ बी ए सी। ठीक है, ये सिंपल सा हमारा तरीका है बताने का। तो उस तरह से दोस्तों ये हमारा चैप्टर खत्म हो गया। अगर मैं बात फिर से कहूं, तो अगर आपने ये टेबल समझ ली, तो आपका 3.4 जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीटली हो जाएगा। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसमें एक एक लिखी हुई चीज इंपॉर्टेंट है। ओके, थैंक यू दोस्तों। तो इस वीडियो को हम करते हैं समाप्त। अगर आपको कोचिंग चाहिए, तो आप 8307125475 पे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, इस पे कॉल करके आप ऑनलाइन कोचिंग ले सकते हैं मेरे से, या फिर मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो जो कि मैं डिटेल में बना सकता हूँ शॉर्ट शॉर्ट टाइम में, एक एक क्वेश्चन डिटेल में एक्सप्लेन करके, तो आप उनको ले सकते हो। ठीक है, ओके, थैंक यू दोस्तों। इस वीडियो को आप हम समाप्त करते हैं। इसको शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।